एक बार हम लोग मुक्त कंठ से जय जयकार कर गुरुदेव भगवान के दरबार में पूरी हाजिरी लगावें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो। जासम को परम पुरुष होते अधिक गावें संत सुजान। महर्षि मित्रं हि महर्षि में ही महामहिमनांग महनीय कीर्ति। नादानुसंधान विधान योगी भारत देश शिवावतर। खिले कमल की पंखुड़ियाँ सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही महान गुरुवर सादर बारंबार प्रणाम। सादर बारंबार प्रणाम। किशनगंज जिला संत मत सत्संग समिति के सहमंत्री श्रद्धेय सुबोध जी, किशनगंज जिला संत मत सत्संग समिति के सह प्रचार मंत्री श्रद्धेय पंकज जी, किशनगंज जिला संत मत सत्संग समिति के वरिष्ठ सदस्य श्रद्धेय पूर्ण बाबू और सत्संग में हमारे पधारे जिला कमेटी के सदस्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों। महाभारत की लड़ाई फाइनल हो गया, अब युद्ध होगा। भगवान ने बहुत प्रयास किया कि युद्ध नहीं हो, अपने से वे दूत बन करके गए। दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि दुर्योधन ने बात नहीं मानी और अंतिम में निर्णय हो गया, महाभारत की लड़ाई होगी, फाइनल हो गया। समय मुकर्रर कर दिया गया, कब से युद्ध शुरू होगा वह भी हो गया। भगवान कृष्ण अपने निवास में विराजित विश्राम कर रहे थे। सवेरे सवेर प्रातः काल दुर्योधन, कौरवों का सबसे बड़ा बेटा भाई, कौरवों का सबसे बड़ा भाई, धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा बेटा, भगवान कृष्ण के पास गया। भगवान कृष्ण लेटे हुए थे, आंखें उनकी बंद थी। आया दुर्योधन, देखा कि भगवान लेटे हुए हैं कृष्ण, तो उनके माथे के तरफ में सिंहासन लगा हुआ था, आसन लगा हुआ था। जाकर के आसन पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी आया। अर्जुन ने देखा कि भगवान
की आंखें बंद हैं, तो उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चरण में ही खड़ा रह गए। खड़े, हाथ जोड़े हुए हैं, खड़े हैं। कब तक खड़े रहे? जब तक भगवान ने आंखें नहीं खोला, तब तक अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान के श्री चरणों में खड़ा रहा। भगवान ने जैसे आंखें खोला तो नज़र पहले किस पर पड़ेगा? सामने वाला के पीठ वाला पर? जो सामने है उनको ना भगवान देखेंगे। देखा अर्जुन हाथ जोड़ के खड़ा है। भगवान ने पूछा, अर्जुन इतना प्रातः सवेरे सवेरे कहाँ आए हो? अभी अर्जुन बोलने के लिए कुछ बाकी ही था कि पीछे से दुर्योधन कहता है कि अर्जुन से पहले तो मैं ही आया हूँ। तो भगवान ने माथा घुमाया, देखा दुर्योधन जी बैठे हुए हैं। कहा भैया आप भी आए हैं? कहा हाँ। तो भगवान ने पूछा कि कहिए आप लोग कहाँ आए हैं? भोरे भोर कहाँ पधारे हैं, कहाँ आए हैं? तो दुर्योधन ने कहा नीचे बैठिए ना, यहाँ बैठने के लिए यहाँ है, तो सीढ़ी पर काहे आप लोग बैठते हैं? बैठने के लिए जगह बनाया गया है, बिछावन लगाया गया है, तब आप लोग सीढ़ी पर बैठते हैं। नीचे बैठिए, बढ़िया से बैठिए, पलती मार सत्संग सुनने आए हैं ना, बढ़िया से बैठिए, बैठने का जगह बना दिया है, तो सीढ़ी पर काहे बैठे हुए हैं आप लोग? तो मैं कह रहा था आप लोगों को, भगवान ने पूछा कहिए कहाँ आए हैं? तो दुर्योधन ने कहा कि महाभारत की लड़ाई शुरू हो रही है, आप जानते ही हैं। कहा हाँ। आपसे सहायता मांगने आए हैं। दुर्योधन ने कहा कि आप कौरवों का साथ दीजिए, हमारे तरफ से युद्ध कीजिए, इसीलिए आए हैं आपके पास कि आप हमारा साथ दीजिए। अर्जुन से पूछा कि तुम कहाँ आए हो? तो अर्जुन ने कहा कि उसी काम से हम भी आए, जिस काम से भैया दुर्योधन आए हैं। अर्जुन से बड़ा था दुर्योधन। भैया दुर्योधन जिस काम से आए हैं उसी काम से मैं भी आया हूँ। भगवान रिजल्ट सुनाते हैं। भगवान कहते हैं कि हम अपने को 2 भागों में बांट दिए हैं। 2 भाग में। कौन कौन भाग? एक भाग में भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे, द्वारिकाधीश थे। कहा एक तरफ हमारी द्वारिका की वीरांगनी जदुवंशी सेनाएं, द्वारिका की जितनी सेना हैं सारी सेना एक तरफ, और एक तरफ हम रहेंगे। लेकिन हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, अस्त्र शस्त्र उठाएंगे नहीं। बड़ी मुश्किल वाली बात है। पीछे में आपका बोलने में भी हालत ख़राब हो रहा है मेरा। एक तरफ मैं रहूँगा लेकिन लड़ूंगा झगड़ूंगा नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सिर्फ शरीर से उसके साथ रहूँगा। लेकिन लेगा लेना जिसको है, जो हमारी सेना लेगा वो हमको नहीं, जो हमको लेगा उस सेना को नहीं। 2 भाग में बांट दिए। जिस तरफ हम रहेंगे लेकिन लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, खाली शरीर से साथ रहेंगे। और हमारी सेना जो द्वारिका की वीरांगनी सेना है वह लड़ेगी झगड़ेगी, सब कुछ करेगा, मदद करेगा आपका। तो लेना है एक। भगवान ने कहा कि अर्जुन आपसे छोटा है और छोटे को मांगने का अधिकार सबसे पहले। भगवान ने कहा दुर्योधन से
कि अर्जुन आपसे छोटा है और छोटा को मांगने का अधिकार सबसे पहले होता है, इसलिए पहले मांगेगा अर्जुन। क्या चाहिए, हमको लेगा या हमारी सेना लेगा? तो दुर्योधन मने मन सोचने लग गया कि कृष्ण कभी तो हम लोगों का साथ दिया है नहीं, कौरवों का कभी साथ नहीं दिया, सब दिन पांडवे का साथ दिया, आज भी नाटक रच दिया। अगर अर्जुन द्वारिका की वीरांगनी सेना ले लिया तो इन्हीं हत्था को लेके हम क्या करेंगे? न लड़ेगा, न झगड़ेगा, न अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाएगा, कुछ कर भी नहीं करेगा, तो ये लेकर के हम क्या करेंगे? अगर उस सेना ले लिया, कृष्ण की इतनी वीरांगनी सेना है जो कुरुक्षेत्र मैदान में महाभारत जिता सकता है, तो ले लेगा दुर्योधन का अर्जुन कहीं, तो बस हो गया निहाल। लेकिन अब हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, काहे वो कह दिया कि अर्जुन छोटा भाई है, छोटे को मांगने का अधिकार सबसे पहले है, अब इस पर हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, हमको बांध भी दिया वो। चुप। अर्जुन से पूछा कि अर्जुन क्या चाहिए तुमको? तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपकी जो वीरांगनी सेना है ने द्वारिका की, सब सेना भैया को दे दीजिए, आप हमारे साथ चले आइए। दुर्योधन गद गद हो गया। फट से बोलता है दुर्योधन कि जो हमारा छोटा भाई मांगा कोई इतराज नहीं हमको, बड़ा हम खुश हैं, हमारा छोटा भाई जो मांगा हमको पसंद है। अंधरा खोजे दोनों आँख, यही तो चाहिए रहा था, खोजिए रहा था। तो कहा कि बड़ा सुंदर, आप अर्जुन के तरफ रहिए, अब वीरांगनी सेना द्वारिका की हमको दे दीजिए। हो गया, फाइनल हो गया, सेना दुर्योधन को और भगवान अर्जुन को हो गया। भगवान ने दुर्योधन को खिला पिला के स्वागत करके विदा किया। दुर्योधन जी विदा हो गए, अर्जुन नहीं गया, अर्जुन रहा भगवान के पास। जब दुर्योधन को विदा करके भगवान लौटे तो कहा भगवान ने अर्जुन से कि अर्जुन, इतना जो नाटक मैंने किया तुम्हारे लिए, इतना नाटक जो रचा, ये सब तुम्हारे लिए, अब फिर भी तुम परीक्षा में फैले कर गया। कहा हम फैल कर गए? कहा फैल नहीं किया, तुमको तो था, पहले मांगने का अधिकार तुम्हीं को दे दिया था। अगर तू हमारी यदुवंशी वीरांगनी सेना लेता द्वारिका का, तो वो तो महाभारत जिताता ना तुमको। हमको लेके तुमको क्या मिला? हम तो न लड़ेंगे, न झगड़ेंगे, न अस्त्र शस्त्र उठाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो हमको लेने से तुमको क्या मिला? तू तो हार गया। अर्जुन ने जवाब दिया भगवान को कि प्रभु, यह आप उनको सिखाइएगा जो आपको पहचानता नहीं है, यह उनको सिखाइएगा जो आपको पहचानता नहीं है। हम क्या करेंगे? हम अपने जीवन का बागडोर आपके हाथों सौंप देंगे, अपने जीवन की रस्सी आपके हाथों लगा देंगे। जिसके जीवन का बागडोर आपके हाथों रहेगा, संसार कौन पूछे, तीनों लोकों में कोई दुश्मन उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलिए श्री। क्या हुआ? किसकी जीत किसकी हार, कौन हारा कौन जीता, जान गए ना हम लोग। भगवान को लेने वाला का जय जयकार हुआ, वो अस्त्र शस्त्र उठावे या नहीं उठावे, भगवाने को अपने तरफ ले लिया, वो भगवाने को कर लिया अपने हाथ में। तो जो भगवान को ले लिया, अपने जीवन की बागडोर भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, उनका जय जयकार हो गया, उनका जीत हो गया और सेना लेने वालों की हार हो गई। यहाँ आज का सत्संग यही सत्संग। क्या सत्संग? पूरण बाबू अपनी बेटी सुषमा की शादी पर यह सत्संग यज्ञ रखे हैं। ये प्रत्येक सत्संगी का कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य होता है? कोई भी शुभ काम करें घर में तो पहले गुरु महाराज को चढ़ा करके,
वो यज्ञ चढ़ाइए गुरु महाराज को। उसके बाद तो आज जो सत्संग पूरन बाबू ने रखा है, सत्संग का सारा भार गुरु महाराज के श्री चरणों में चढ़ा दिया। तो जिनके श्री चरणों में चढ़ा दिया, तो आपने दोनों वक्ताओं से अभी गुरु महिमा पर सुना है। जिसने अपने जीवन का बागडोर, अपने विवाह का बागडोर गुरु महाराज के हाथों सौंप के अब शादी आगे, पहले गुरु महाराज तब विवाह। तो जब गुरु आगे रहेंगे तो आपने अभी सुन लिया है पूर्ववक्ता से, और सुनिए, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहे, कह कबीरता दास को तीन लोक भय नाहि। जो गुरु महाराज को अपने माथे पर रखते हैं, जो गुरु महाराज को अपने को चढ़ा देते हैं अपने पर, तो तीनों लोक में उसको बाल बांका करने वाला कोई नहीं है। विवाह के यज्ञ को गुरु महाराज के श्री चरणों पर चढ़ा दिया पूर्ण बाबू ने। अब विवाह गुरुदेव आपके हाथों, और जब विवाह उनके हाथों तो पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार। अब पूरन बाबू निश्चिंत, अब सारा भार गुरु महाराज के माथे पर। और जब गुरु महाराज चौकीदार बन जाएंगे तो उनका एक भी काम कहीं बिगड़ेगा, कभी बिगड़ने वाला है जब मालिकीय चौकीदार हो जाएगा। यही है आज के सत्संग करने का सबसे बड़ा, कि हम लोग सत्संगी हैं, हम लोग गुरु महाराज को अपने को चढ़ा दें, यज्ञ को गुरु महाराज पर अपने को समर्पण कर दें, सारा भार गुरु महाराज। नरसिंह मेहता की बेटी की शादी है, तो नरसिंह मेहता इतने गरीब थे कि बेचारे को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। आज खाया तो कल चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा उसका भी ठिकाना नहीं था। इतने गरीब थे नरसिंह मेहता, लेकिन भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सारा काम उन्होंने भगवान के श्री चरणों पर समर्पित करके किया है। बेटा का शादी भगवान अपने से आके कराए हैं, अपने से आए हैं भगवान। बेटी की शादी में भी यही हुआ। बेटी की शादी तो हो गई फाइनल, सब कुछ हो गया, लेकिन बेचारे इतने गरीब थे कि दान दहेज देने का भी उनके पास कहीं कुछ नहीं था। तो ये दान दहेज की प्रथा तो एक ज़माने से चली आ रही है ना। तो बेटी की शादी है, आखिर नहीं बेटा वाला को कुछ मांगे होंगे तो बेटियों को सजाइएगा कि नहीं, कि बेटी को ऐसे भेज दीजिएगा घर से। बेटी को तो सजाना होगा न, कम से कम नहीं मांग करे लेकिन सम्मान